बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआर ने रिसेंटली अलाइड बैंक का एक अकाउंट जो है वो असाइन किया है फॉर द पेमेंट ऑफ ₹1 जो पीओएस इनवाइस के ऊपर उन्होंने फ़ी चार्ज की थी अंडर सेक्शन 76 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट। तो बिफोर गेट इन टू द डिटेल डिस्कशन हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये ₹1 की जो फ़ी थी, इसका बेसिकली क्या पर्पज़ है, ये किस मकसद के लिए थी और ये क्यों चार्ज किया गया। तो आपको याद होगा कि जब एफबीआर ने अपनी पीओएस इंटीग्रेशन की ड्राइव जो स्टार्ट की थी फॉर द रिटेलर्स, उन्होंने बहुत सारे रिटेलर्स के आउटलेट्स के ऊपर पीओएस इंस्टॉल किया। पीओएस की इंस्टॉलेशन के बाद उन्होंने एक एसआरओ जारी की थी। उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि जितने भी पीओएस रिटेलर हैं वो इन एडिशन टू द सेल्स टैक्स वो ₹1 पर बिल या ₹1 पर इनवाइस जो वो पॉइंट ऑफ सेल से जनरेट कर रहे होंगे, वो भी कंज्यूमर्स को चार्ज करेंगे। वो बाकायदा पीओएस इनवाइस के ऊपर मेंशन करेंगे ₹1, वो ₹1 अपने जो उनके बायर्स होंगे वहाँ से वो कलेक्ट करेंगे और वो गवर्नमेंट को जमा करवाएंगे। फिर कुछ अरसा जब गुजरा तो पीओएस का जो ये मसला था और ये पीओएस का जो ₹1 पर इनवाइस की चार्जेबिलिटी थी, इसको थोड़ा सा मार्केट के अंदर कुछ मार्केट फोर्सेस ने और कुछ सोशल मीडिया पेजेस ने, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर इसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट किया गया। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि ये ₹1 नहीं, ये 1% ऑफ द सेल वैल्यू ऑफ द इनवाइस है। जिसके ऊपर एफबीआर ने न सिर्फ इस चीज़ को कंडेम किया बल्कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ के लिए एक क्लैरिफिकेशन भी इशू की कि ये जो चार्जेबिलिटी है ये बेसिकली 1% नहीं है बल्कि ₹1 पर इनवाइस है। जितनी भी इनवाइसेस पॉइंट ऑफ सेल से एक रिटेलर जनरेट करेगा वो ₹1 अपने कस्टमर्स जो उसके होंगे उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को ये ₹1 जमा करवाएगा। तो ये बेसिकली एक पूरी एक शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट हिस्ट्री आप कह सकते हैं उसके तहत। और अगर हम सेल्स टैक्स एक्ट की बात करें तो सेक्शन 76 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत जो है ये ₹1 पर इनवाइस जो है वो चार्ज किया जा रहा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा चार्जेबिलिटी। और चार्जेबिलिटी तो हो गई और उसके बाद कलेक्ट भी कर लिया। अब मसला ये आ रहा था कि इसको जमा कैसे करवाया जाए। तो एफबीआर एक बड़े अरसे तक, चूँकि एफबीआर ने सबसे पहले जब ये अमेंडमेंट लेके आया, फिर अमेंडमेंट लाने के बाद काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशंस भी देता रहा, लेकिन एफबीआर ने ये नहीं बताया कि इस ₹1 जो ये कलेक्ट होगा 500, 700, 800, 1000 जितनी इनवाइसेस भी बनेंगी उसके ऊपर जो ये फ़ी कलेक्ट होगी इसको जमा कैसे करवाना है। तो फिर इवन मेरा भी था और बहुत सारे मेरे जो पीयर्स में कोलीग्स थे जो यूट्यूब भी करते हैं और बहुत से लोगों से हमने पूछा भी कि इसको पे कैसे करें। तो बहुत से लोगों का मेरे समेत भी यही एक ख़्याल था कि चूँकि ये सेल्स टैक्स एक्ट के तहत हो रही है तो इसका भी ऐसे ही चालान बनेगा जैसे नॉर्मल सेल टैक्स का बनता है। जबकि अब एफबीआर ने बाकायदा जो है इसके ऊपर नोटिसेस इशू किए हैं। जब उन्होंने नोटिसेस इशू किए तो उन्होंने उस वक़्त ये बात क्लियर की कि ये बेसिकली जाके आपने सबमिट कहाँ पे करवाना है। तो इस वक़्त वैसे तमाम अफ़राद जिन लोगों ने पीओएस इंस्टॉल किए हुए हैं बट वो ये ₹1 की जो फ़ीस है पर इनवाइस वो नहीं जमा करवा रहे हैं, तो उनको एफबीआर अभी बाकायदा जो है वो आईरिस के अंदर एक नोटिसेस जो है वो जारी कर रहा है। जैसे अभी एक नोटिस आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये भी एक बंदे को, एक रिटेलर को इशू हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि आप जो ₹1 सर्विस फ़ीस एफबीआर की जो है या वो पीओएस की इनवाइस की जो फ़ी आप कलेक्ट कर रहे हैं ये आप एफबीआर के बताए गए अकाउंट में जाके जमा करवाएं। तो फिर एफबीआर ने इसी नोटिस में जाके ये बात इशू की कि ये बेसिकली अलाइड बैंक की एक ब्रांच है ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। इसका बैंक अकाउंट नंबर, ब्रांच एड्रेस और ब्रांच की जो डिटेल है, ब्रांच कोड इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपने भी जितनी भी जो रिटेलर होगा वो पूरे महीने के दौरान अपनी 30 तक या 29, 31 तक जितनी भी वो फ़ीस जमा करेगा वो फ़ीस अगले महीने की 15 तारीख तक उसको अलाइड बैंक के इस अकाउंट के अंदर जो है वो डिपॉज़िट करानी है विद इट्स ओन बिज़नेस नेम। सो जितनी भी फ़ीसेस जो होंगी वो कलेक्ट होंगी वो इसी बैंक अकाउंट में जमा होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वो जो पहले एक मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन चल रही थी कि जो ₹1 चार्ज किया जा रहा है ये बेसिकली
इस फ़ीस को जमा कहाँ पे करवाना है। फिर मेरे बशमूल बहुत से लोगों ने यही ख्याल किया कि चूँकि ये एक सेल्स टैक्स की लेवी है, ये सेल्स टैक्स है तो उसको सेल्स टैक्स में जमा होना चाहिए, जबकि अब आके एफबीआर ने इसे बाकायदा क्लियर कर दिया है। तो अब जितनी भी ऑनवर्ड फ़ी होगी वो हर महीने की 15 तारीख को, ये जो अभी आपको मैंने अकाउंट दिखाया था, इस अकाउंट में जाके जमा होगी। अदरवाइज़ एफबीआर फिर अभी जो नोटिसेस के थ्रू ऐसे तमाम लोग जो डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ये फ़ीसें जमा नहीं कराए, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करेगा। और बाकी ऐसे तमाम अफराद जिनकी नंबर ऑफ़ इनवाइसेस ज़्यादा है, उनको चाहिए कि वो बाकायदा तौर पे इसको जो फ़ॉलो करें, इसको कलेक्ट करें और मंथली बेसिस पे जमा कराएँ। ऐसा ना हो कि ये साल के एंड पे एक मटीरियल अमाउंट बने और आपके लिए खामखा की बर्डन और कॉस्ट जो है वो बन जाए। इसके अलावा एक चीज़ और है, अगर आपको ये नोटिस आता है तो इस नोटिस के रिप्लाई में जाएँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि आप सेपरेट जो पेमेंट स्लिप है वो बनाएंगे, और यानी कि अगर फ़र्ज़ करें आपका 25,000 रुपये का टैक्स बनता है तो आप टैक्स का चालान प्रॉपर बनाएंगे जैसे बाकी सेल्स टैक्स का चालान बनता है। लेकिन अगर आपकी 500 इनवाइस है तो वो जो 500 रुपये है उसकी अलग आप स्लिप बनाएंगे, अपने बिज़नेस नाम से इस बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे, और उस स्लिप की जो कॉपी होगी वो आपका एविडेंस होगा उस पेमेंट का। अगर आपको नोटिस आता है तो उसके रिप्लाई के अंदर आप वो लगा के एफबीआर को जमा करा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी इस मुख्तसर सी वीडियो से आपका जो ये पीओएस और 1 रुपया पेमेंट और ये जो पूरा मामला है, ये आपका क्लियर हो गया। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।